Hi guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome to your another reading. After a long time मैं actual एक वीडियो बनाऊंगी. I was traveling since last month तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी, but still I made a lot of videos for you guys. So without wasting any time, let's just get right into your reading. आज का टॉपिक होने वाला है what are the 3 unexpected things that are coming into your life, manifesting into your life by the end of this year, right? So ये pick a pile reading है and this is gonna be about unexpected surprises, unexpected things which are going to get manifested into your life next, right? So pick a pile reading है. This is your pile number 1 and this is your pile number 2. You can pause the video if you guys need more time. Select your pile intuitively and timestamps नीचे comment section में होंगे and I will see you guys at your reading. Let's get into it. Number 1 and welcome to your reading. Let's get into it and let's see what are the 3 unexpected surprises or unexpected things that are coming in your life next. Let's begin. Alright, pile number 1 and what are the unexpected surprises that are manifesting in their life for the rest of the year. सबसे पहली चीज़ आपके लिए पाइल नंबर 1 ये आ रही है कि more friendships, more solidified relationships with people. अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप्स नहीं है फ़िलहाल तो नए लोग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं, या फिर अगर आपके ऑलरेडी दोस्त है तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो आपके फ्रेंड्स के साथ. आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा डीपन होने वाला है, या फिर यू गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर फ्रेंड्स. यू आर गोना एन्जॉय द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आपके फ्रेंड्स भी आपकी कंपनी एन्जॉय करने वाले हैं. रीयूनियन हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ, बट मुझे मोस्टली लगता है अगर आप एक लोनर हो या फिर अगर आपने पिछले कुछ महीने बहुत ज़्यादा खुद के साथ बिताए हैं, आपके पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, काम करते हुए, वर्क करते हुए, या फिर इफ़ यू हैव बिन रियली वर्किंग हार्ड सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स आपको बहुत ज़्यादा फन देने वाली है, एक्साइटमेंट देने वाली है. At the same time, you're going to spend a lot of time with your old friends as well. So friendship is going to be your main focus in the upcoming 3 months for the rest of the year. And मज़ा आएगा आपको आपके फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए, बाहर जाते हुए, एक्सप्लोर करते हुए न्यू चीज़ें. बट आई फील कम्युनिटी इज़ द राइट वर्ड. यू आर गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर कम्युनिटी, और कम्युनिटी इज़ गोना बी अ मेन हाईलाइट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वेन एवर यूर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? Okay, another thing that I see now, this is not an expected manifestation of some sort, but एक जैसे मैंने बोला ना कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में था जिसको आपने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, इवन आफ्टर नोइंग कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रहे थे, अब ये सबके लिए तो नहीं है, बट इफ़ यू गाइज वर होल्डिंग ऑन टू अ कनेक्शन सो टाइटली इवन आफ्टर नोइंग कि देयर इज़ नो फ्यूचर इन दिस कनेक्शन, आप वो कनेक्शन को लेट गो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. पाइल नंबर 1, आप वो कनेक्शन को फाइनली फ्री छोड़ दोगे एंड आप लीड नहीं लेने वाले हो आपके लाइफ में. मतलब एक होता है ना, एक फेमिनिन एनर्जी रिलैक्स करती है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा फोर्सफुली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती है. ऑन द अदर हैंड मैस्कुलिन एनर्जी इज़ रियली अपफ्रंट एनर्जी की I want to do this, I'm going to wake up, I'm going to take action and make it happen. Feminine energy is more softer energy की surrendering to the God कि let's see whatever happens happens and I know कि जो भी outcome होगा ये situation का it is going to be in my favor. तो आप फेमिनिन एनर्जी में जाने वाले हो आने वाले टाइम में, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर. आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो यूनिवर्स पे, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो आपके लाइफ के टाइमिंग पे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो. आप एक बैक सीट लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आने वाले टाइम में, एंड यू आर गिविंग द फ्रंट सीट टू द गॉड, यू आर गिविंग द स्टेयरिंग व्हील टू द गॉड. एंड आप मुझे थोड़ा बैक सीट में फेमिनिन एनर्जी में, थोड़ा रिलैक्स एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो. आपका मेजर फोकस होगा रिलेशनशिप्स पे, कम्युनिटी पे, बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन. आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके पेट्स के साथ. इट्स लाइक यू आर शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम हसलिंग टू एक्चुअली
loving people, receiving love, giving love, and sharing a really deep bond with people around you. That's what I see. The Temperance and the Two of Cups also talks about अगर आप romantic relationship में हो, आप बहुत ज़्यादा harmony feel करोगे आपके partner के साथ. अगर आप single हो, आप singlehood में बहुत ज़्यादा harmony experience करोगे. आपको कोई जल्दी नहीं है relationship में आने की, या unexpected हो सकता है, because this is about unexpected things that are manifesting into your life. आप बहुत ज़्यादा हार्मनी, पीस, सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हो आपके रोमांटिक लाइफ में. इट्स गोना बी, ठीक है ना, देख लेंगे जो भी होगा. एंड आई ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स विल always manifest and provide me with the things that I truly deserve and the things that are actually good for me. तो आप बैक सीट लेते हुए दिख रहे हो. जैसे मैंने बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे किसी चीज़ को, आप चेस बिल्कुल नहीं करोगे. आप बोलोगे द यूनिवर्स नोज व्हाट्स राइट फॉर मी, सो आई एम गोना बैक ऑफ एंड आई विल लेट द यूनिवर्स डू इट्स जॉब. सो इवन इफ अगर कोई चीज़ स्टक है, अगर कोई चीज़ में आपका जो आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो चीज़ में आउटकम नहीं मिलता है, यू आर स्टिल वेरी रिलैक्स, यू आर स्टिल वेरी काम. एंड एक्चुअली ये एनर्जी आपके लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करके दे रही है फटाफट. आपका सरेंडर करना आपके बहुत सारे काम बनाने वाला है, पाइल नंबर 1. सो वाओ, कीप इट अप, दिस इज़ अ रियली गुड एनर्जी. Let's see what else are you guys manifesting. Okay, we have the Fool. आपका ये बिंदास नेचर कि जो होगा देख लेंगे, एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला है. आपका हार्ड वर्क का टाइम गया. दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग. आई डोंट से दिस ऑफ्टन, बाय द वे. दिस इज अ वेरी मेजर स्टेटमेंट. आपका हार्ड वर्क का टाइम हैज़ पास्ड. नाउ इज द टाइम व्हेन यू रिलैक्स एंड रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. कोई कार्ड नहीं है, बट इंट्यूटिवली आई कैन सेंस कि आप बहुत ज़्यादा हसलिंग, चेजिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, आपने बहुत स्ट्रगल करा है. आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं आने वाले फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, जितने भी महीने बचे हैं, वीक्स बचे हैं, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स. एंड चिल पिल करने के बाद भी, रिलैक्स करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स उतने ही मिलेंगे जितने स्ट्रगल करने के बाद मिल सकते थे, बिकॉज आपने स्ट्रगल्स ऑलरेडी कर दिए हैं. पाइल नंबर 1, इट्स नॉट कि आप रिलैक्स थे इतने महीनों से. आपने अगर इंटरनली भी सफ़र करा है, आपने अगर एक्सटर्नली भी सफ़र करा है, वट एवर द सिनेरियो इज, आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको मिलेगा. एंड ये रिवॉर्ड पता है कैसे मिल रहा है? कनेक्शन से. ये रिवॉर्ड मिल रहा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन से. ये रिवॉर्ड मिल रहा है रिलेशनशिप्स में हार्मनी से. ये रिवॉर्ड मिल रहा है अपने लोगों में प्यार बढ़ने से. एंड ये ऐसा गिफ्ट है पाइल नंबर 1 जिसके लिए पूरे ज़िंदगी लगा देते हैं लोग. ये ऐसा गिफ्ट है कम्युनिटी पाना, अच्छे लोग पाना, अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रहना. दिस इज सच अ मेजर गिफ्ट एंड अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसके लिए पता नहीं लोग सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट बाय विथ मनी. दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओनली अट्रैक्ट विद अ गुड हार्ट, गुड कर्मा एंड ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड जो भी स्ट्रगल आपने देखे हैं, जो भी था, ये सिर्फ पिछले कुछ महीने नहीं, पिछले कुछ सालों की भी बात हो सकती है. आपका रिवॉर्ड है लोगों का प्यार पाना. ये करियर में भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. लोगों का प्यार आपके लिए इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, which is gonna get the best out of you. That was actually a confirmation, a text message. You can also receive a text message which is gonna be really unexpected. Another notification, by the way. So this is a confirmation. मैं कार्ड शफल करके यही पूछ रही थी कि is it actually going to happen? And another notification is a confirmation that yes, you will receive a text message, a confirmation. Number 2, unexpected surprise that's coming towards you is gonna be a conversation. ये कॉन्वर्जेशन हो सकता है कोई टॉक्सिक पर्सन से आपके लाइफ में, विच इज़ फ्रॉम द पास्ट, बट ये टेस्ट होगा फ्रॉम द यूनिवर्स. या फिर आप इसको टेस्ट समझ सकते हो, बट ये टेस्ट एक्चुअली नहीं होगा. ये होगा चॉइस. ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, वेदर यू वांट टू इंडल्ज इनटू दिस पर्सन, वेदर यू वांट टू इंडल्ज इनटू दिस कॉन्वर्जेशन और नॉट. बिकॉज आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मे बी दिस इज अ टेस्ट, मे बी देयर इज समथिंग अगेन हैपनिंग. बिकॉज आपका फाइट वाला इंस्टिंक्ट जल्दी से जाग जाता है, बिकॉज आपका डूइंग वाला इंस्टिंक्ट जल्दी से जाग जाता है. बट यूनिवर्स कहना चाहते हैं यू कैन रिलैक्स and still receive the blessings. You can relax and still learn the lessons. आपका ये जो हसल वाला जो मूड, ये जो हसल वाली पर्सनैलिटी है ना, या फिर ये जो wanting to do something in order to receive something, ये गलत माइंडसेट है. यही आपको सिखाने वाले यूनिवर्स आने वाले कुछ टाइम में. दिस इज गोना बी वन ऑफ योर लेसन्स दैट यू लर्न इन द अपकमिंग फ्यू टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, कि आपको कुछ पाने के लिए ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स. योर एग्जिस्टेंस इज इनफ. बिकॉज मुझे लगता है यू ओवर डू योर सेल्फ. पाइल नंबर 1, आप एफर्ट्स करते हो. एक होता है मेहनत करना, एक होता है
ओवर मेहनत करना कि आप ड्रेन हो जाओ, आप ओवर गिव कर सकते हो या फिर आप ओवर हासिल कर सकते हो। तो जो भी ये कॉन्वर्जेशन टेक्स्ट है फ्रॉम समबडी विच belongs to your past or somebody who is really toxic या फिर somebody who is a reflection of someone else from your past जो toxic थे या फिर जिनकी वजह से आपने struggle करा, आपका राइट ऑफ फाइट वाला इंस्टेंट जागने वाला ये पर्सन का नोटिफिकेशन देखते से, बट इट्स गोना बी अ चॉइस वेदर यू वांट टू रियली इंडल्ज इनटू द फाइट या फिर यू जस्ट वांट टू रिलैक्स। कन्फर्मेशन, बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भी होंगे अराउंड द सिचुएशन बाय द वे। एंड ये पर्सन के बारे में इधर आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे या दिख रहे हैं, सो दिस इज द कन्फर्मेशन दैट वेन एवर दिस हैपन्स आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कोई टेस्ट नहीं है फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस इज जस्ट योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। एंड कोई भी आपको एक कांस्टेंट हसल में रहने की, हो सकता है आपकी 7:30 जस्ट खत्म हुई है तो आपको वो आदत है टू यू नो बी इन द हसल मोड, स्ट्रगल एंड डू ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट आपको बोला जा रहा है यू कैन रिलैक्स नाउ। पाइल नंबर 1, you can completely relax. What is unexpectedly manifesting into your life next is relaxation. आपको नहीं है हसल करने की, मेहनत करने की, टेंशन लेने की, सोचते रहने की, ओवरथिंक करते रहने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कमिंग टू एन एंड एंड नाउ यू कैन एक्चुअली रिलैक्स, राइट। और देख लेते हैं लास्ट फ्यू कार्ड्स एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। लेट्स गेट इनटू इट। एक लास्ट चीज़ जो मैनिफेस्ट होने वाली है पाइल नंबर 1 के लाइफ में, व्हाट इज इट? ऑलराइट, पाइल नंबर 1, मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना एक थोड़ी शांति मैनिफेस्ट होने वाली है। इट्स लाइक अगर बहुत कुछ हो रहा था ना पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में, इवन इफ इट्स इन योर माइंड, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते थे चीज़ों के बारे में, आपका माइंड थोड़ा शांत होने वाला है, ओवर थिंकिंग कम होने वाली है। लाइफ में अगर रैपिडली बहुत चीज़ें हो रही थी ना, लाइफ थोड़ी सी शांत होने वाली है, थोड़ी काम होने वाली है। शायद इतना मोमेंटम आपके लाइफ में नहीं होगा आने वाले कुछ महीनों में। लाइफ थोड़ी पीसफुल, थोड़ी शांत होने वाली है। सम ऑफ यू कुड गो बैक टू योर होम टाउन। The tower here, I feel like एक spiritual awakening होने वाली है आपकी पाइल नंबर 1। If you are a spiritual person, if you believe in spiritual awakenings and if you believe that you're on a spiritual path, आपकी एक अनोखी spiritual awakening होने वाली है in a very unexpected way. Like I said ना, अगर आपको problems की, अगर worst case scenario की आदत है, आने वाले कुछ महीनों में अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ ऐसी होगी कि आप बहुत ही प्यार से, काम एंड हार्मनी से कुछ चीज़ें रियलाइज़ करोगे, कुछ अवेकन करोगे कुछ चीज़ों से, बट विथ लव, with harmony, with relationships with people, by being with people, by being surrounded by so much love, harmony, support, kindness and care, आपकी spiritual awakening होगी. You guys could literally expect the worst of every scenario, and spiritual awakenings, if you guys have been through it, you know कितनी worse होती है spiritual awakenings. You guys know how ego death कितनी scary होती है. You guys know ego death, it's not an easy job. It's not for easy people. It's not what is easy people. It's not for weak people, right? But spiritual awakening सॉफ्ट भी होती है. स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस एंड अवेकनिंग टू अ सर्टन पर्सपेक्टिव, ये प्यार से भी हो सकता है, ये भक्ति से भी हो सकता है. कभी कभी कोई प्रेयर में, मेडिटेशन करते हुए, आरती करते हुए यू रियलाइज अ सर्टन थिंग. कभी कभी एक कॉन्वर्जेशन में, व्हेन यू आर हैविंग अ रियली लवली कॉन्वर्जेशन, आप ऐसे इमोशंस के वजह से, एक ऐसे इमोशन के थ्रू आप ऐसे रेल्म में वाइब्रेट करने लग जाते हो, या फिर एक ऐसा पोर्टल आप अट्रैक्ट करते हो, ऐसे पोर्टल में चले जाते हो जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव एक नए पर्सपेक्टिव में आपको अवेकन करता है. एंड विच इज़ रियली लवली बिकॉज यू आर जस्ट हैविंग अ रियली लवली मोमेंट विद अ लव्ड वन, वेदर इट्स अ फ्रेंड, पेट, हुएवर इट इज़. बट वो एक ऐसा पोर्टल ओपन करता है आपके लिए, व्हेन यू एंड देन यू रियलाइज समथिंग मेजरली डिवाइन, बट विद सो मच लव एंड केयर एंड एम्पैथी. एंड इस बार ये ईगो डेथ की वजह से नहीं है, इस बार ये कोई हार्श लेसन नहीं है. सो एन अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट्स व्हाट आई सी हैपनिंग फॉर यू. एंड अगर आप नहीं बिलीव करते हो दैट यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, एंड अगर ये आपके साथ कभी नहीं हुआ है,
देन रियलाइजेशन होंगे, कुछ तो रियलाइजेशन है जो होगा कि आपको, जैसे मैंने बोला ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर एक्सपेक्ट करते हो तो आपको रियलाइज हो सकता है कि मुझे नहीं है ज़रूरत हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सपेक्ट करने की. लाइफ कैन बी काइंड टू मी, लाइफ कैन बी गुड विथ मी, लाइफ कैन रियली ट्रीट मी वेल. ये रियलाइजेशन आपको हिट कर सकता है पाइल नंबर 1 आने वाले टाइम में, राइट? ये थी आपकी रीडिंग. दैट्स प्रीटी मच दैट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1. आई होप दिस हेल्प्स. पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉर द सेम थिंग. Follow me on Instagram. The link will be in the description for the same. Hit that like button. Comment down below अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है. And I will see you guys in the next one. Sending you so much love and light. See you. Bye bye. Number 2 and welcome to your reading. Okay, so this is gonna be about unexpected surprises and things and events that are gonna manifest into your life next. I somehow feel so excited for you guys. एक inner happiness है, एक इंटरनल जॉयस एनर्जी है when I am tapping into you guys' energy. But let's begin and let's see what are the 3 unexpected surprises and things that are manifesting into your life. Pile number 2. What is happening? What are the unexpected surprises? Pile number 2. Okay. मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस एंड फ्रेंडशिप्स में बैलेंस, that is something that is manifesting into your life next for the rest of the year. अगर प्रोकास्टिनेशन हो रही थी आपके लाइफ में फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, और फॉरगेट अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में प्रोकास्टिनेशन खत्म हो रही है. अगर डिलेज थे किसी चीज़ में, डिलेज खत्म होने वाले हैं. अगर आप कोई चीज़ करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले कुछ टाइम में आप कर पाओगे. एक वो इनर एनर्जी आपके अंदर अगर कम थी किसी चीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कोई चीज़ को कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करने के लिए, तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको वो एनर्जी देने वाले हैं जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू परफॉर्म. एक होता है ना कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन माई लाइफ, बट यूनिवर्स मुझे शायद दे भी देंगे, सब कुछ हो भी जाएगा, बट मैं खुद ही नहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ. इट्स लाइक इफ आई गो एंड आस्क माई फादर टू गिव मी द गाड़ी की चाबी बिकॉज आई वांट टू ड्राइव, बट मैं खुद उठ के एफर्ट्स ही नहीं डाल रही हूँ टू आस्क माई फादर. और अगर मुझे पापा ने परमिशन दे भी दी है कि अच्छा यू कैन गो एंड लर्न एंड आई विल गिव यू द कार, बट मैं सुबह उठ के मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रही हूँ, तो इट्स वर्थलेस, राइट? तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में हो सकती थी, आई थी, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में आए, बट वो प्रोकास्टिनेट आप कर सकते थे बिकॉज ऑफ योर करंट पर्सनैलिटी. बट आने वाले टाइम में आपके पर्सनैलिटी में, आपके बॉडी में, आपके एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट होगा जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू परफॉर्म एंड डू द टास्क, ताकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो या फिर कर रहे थे, वट एवर इट इज़. एक एनर्जी आने वाली है, एक मोमेंटम आने वाला है. प्रोकास्टिनेशन नहीं करोगे, एक बैलेंस आ जाएगा लाइफ में, एंड ये बैलेंस की वजह से आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे बेसिकली. जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे वो कर पाओगे. सॉरी. द वर्ल्ड, द डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून. वही मुझे सेम चीज़ नज़र आ रही है कि कोई हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़, कोई वर्कशॉप, कोई कोर्स, कोई जिम आपने स्टार्ट करा था, कुछ तो था जो आपने स्टार्ट करा बट देन इंस्टेंटली ख़त्म भी कर दिया, एंड जिसके वजह से आपके लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी या फिर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट खुद से ही, निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी, या फिर अगर आप खुद में यू आर बीटिंग योर सेल्फ अप बिकॉज आप वो परफॉर्म नहीं कर पाए कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये एनर्जी ख़त्म होने वाली है. ये एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो, एंड जैसे मैंने बोला मोमेंटम आपके लाइफ में आने वाला है, हैप्पीनेस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में, एंड विच इज़ देन गोइंग टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन टू योर लाइफ. एक फाउंडेशन आ जाएगा. जैसे मैंने बोला, अगर इफ़ यू वर जस्ट पार्टिंग एंड आप काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर इफ़ यू वर जस्ट लाइक ओवर वर्किंग एंड आप थोड़ा रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, चिल नहीं कर पा रहे थे, तो ये दोनों एनर्जीज में बैलेंस आने वाला है इन दी अपकमिंग टाइम, एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वट एवर इट इज़ दैट यू वर डिजायरिंग फॉर, इवन इफ इट्स फन, इवन इफ इट्स सीरियसनेस, इवन इफ इट्स करियर, इवन इफ इट्स meeting your friends and traveling or anything like that. Because of this foundation, आपके लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है. पाइल नंबर 2. नाउ अनएक्सपेक्टेडली इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, आपका आपके पार्टनर का पोजेसिवनेस टूवर्ड्स यू इंक्रीज हो सकता है आने वाले टाइम में,
दिस कुड बी रियली अनएक्सपेक्टेड, दिस इज गोना कम एज अ सरप्राइज कि आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाए आपको लेके. दे आर गोना एक्ट आउट ऑफ देयर कैरेक्टर, दे आर गोना डू समथिंग आउट ऑफ देयर कैरेक्टर विच इज़ गोना बी मे बी पोजेसिवनेस. या फिर अगर ये पोजेसिव थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, तो आपको थोड़ा लूजन अप कर देंगे, थोड़ा फ्रीडम देंगे, ओनली इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप. बट अगर आपके पार्टनर सॉर्टेड है, चिल है, दे डोंट ईजिली गेट जेलस या फिर इनसिक्योर नहीं होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है इनके इंटरनल कुछ बैटल्स चल रहे हो जो आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करेगा. इनका पॉजिटिवनेस, इनकी जेलिसी, इनका साइड ऑफ अ पर्सनैलिटी जहाँ पे ये थोड़े क्लिंगी हो सकते हैं या फिर थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज देर इज समथिंग गोइंग ऑन इंटरनली इन साइड ऑफ देम which is gonna make them feel maybe insecure or inferior in the relationship. या फिर आपके इट्स लाइक योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग एंड आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस में भी हो सकता है कम हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू. आप अगर आगे जा रहे हो तो आपके पार्टनर ना थोड़ा इनर रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं, थोड़े आपके पार्टनर पीछे जा रहे हैं. इट्स लाइक बिफोर यू गो फॉरवर्ड यू गो बी थोड़ा बैकवर्ड्स. सो आपके पार्टनर थोड़ा इनर रिफ्लेक्शन, थोड़ा कुछ तो होने वाला है आपके पार्टनर के इंटरनल वर्ल्ड में. एंड आपका एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आप आपके लाइफ में सही कर रहे हो, आपके लाइफ में जो मैंने बोला कि चीज़ें सही जा रही है. तो आपके पार्टनर थोड़े से लाइक दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, सो दे कैन बिकम अ बिट कंट्रोलिंग या फिर बिट इनसिक्योर और बिट, you know what I'm talking about. They will not understand where is this confidence coming from or why certain things are happening. So it's better and advised here to like talk things out, communicate very clearly with your partner, and emotional conversations जितने simplest way से होंगे उतने better है. Don't get defensive कि how can you say this, how can you behave like this, how could you like try to control me. It's not gonna work out. बट टॉक टू योर पार्टनर. आप खुद से इनिशिएट करो कॉन्वर्जेशंस की कैसे आपके रिजल्ट्स आपको अभी मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए हैप्पी होने लगेंगे एंड देन दे विल अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम. बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर कुछ चीज़ें पर्सनली ले ले जो आपका इंटेंशन भी नहीं है, आपके पर्सन हो सकता है वो चीज़ें समझ ले, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है आपके पार्टनर के साथ एंड दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड. बिकॉज आपके लाइफ में आप ऊपर जा रहे हो तो वो थोड़ा गैप आप दोनों के बीच में ला सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, बट दिस इज कम्प्लीटली टेम्पररी. एंड जब आप वो एक फाउंडेशन वापस से क्रिएट करोगे, बात करोगे, यू टॉक थिंग्स आउट, इट विल गेट सॉर्टेड आउट. द थिंग हियर इज कि आप एक वाइब्रेशन छोड़ के, आप और आपके पार्टनर जो कॉमन ग्राउंड में थे, सेम एनर्जी में थे, आप वो एनर्जी छोड़ के आगे जा रहे हो एंड आपके पार्टनर शायद वो एनर्जी कैचअप नहीं कर पाए इंस्टेंटली. maybe in the future they will do it but instantly वो नहीं कर पा रहे हैं. that's why there is a bit of difference that is going to happen, a misunderstanding और थोड़ा सा जो मैंने बोला behavioral change हो सकता है आपके पार्टनर में. but if you talk things out they will understand and sort things out. all right, एक और कार्ड देख लेते हैं last and then we will end the reading. what is something unexpected coming in pile number 2's life? okay, वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है. थोड़ा आपका पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो रहा है पाइल नंबर 2, बट देन आपके फाउंडेशन में अगर आप रिलेशनशिप में हो ओनली देन ये रेजोनेट करेगा. एंड अगर आप सिंगल हो, आप अगर कम्युनिटीज़ जो आपकी है, द पीपल दैट यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, या फिर आप जिन लोगों में अभी हो, द पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद, आप उनसे थोड़ा रेजोनेट कम करना स्टार्ट कर दोगे आने वाले टाइम में. द रीज़न इज एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज आप लोग सब एक लेवल में थे एंड दैट्स वाई दीज पीपल वर विथ यू. बट आने वाले टाइम में एक लेवल अप जा रहे हो आप, एंड सब जो लोग आपके साथ थे, हर कोई आपके लेवल में अपग्रेड नहीं करेगा आपके साथ. हर कोई आपके साथ वहाँ नहीं आ सकता है पाइल नंबर 2 जहाँ पर आप जा रहे हो. बिकॉज आप अगर ऊपर जा रहे हो तो वो आपके खुद के एफर्ट से, मेहनत से, डेडिकेशन से, खुद के कर्मा से ऊपर जा रहे हो. बट हर कोई सेम पाथ पे तो नहीं है ना, सबके पाथ्स डिफरेंट है, सबका एरा डिफरेंट है, सबकी लाइफ्स डिफरेंट है, सबके लाइफ का पर्पस डिफरेंट है. हर कोई आपके साथ हर जगह नहीं आ सकता है. So one more unexpected thing which is happening in your life, if you are single, then it's about your community and the people that you spend the most amount of time with. And if you guys are in a relationship, then this is about your partner. आप आपके partner से, आपके community से, because आप एक level up जा रहे हो, not from these people, but आप
अपने लाइफ में एक लेवल अप जा रहे हो, तो हो सकता है आप थोड़ा कम रेजोनेट करो वो लोगों से जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज द मोमेंट यू अपग्रेड योर एनर्जी, द पीपल हु वाइब्रेट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एज यू, वो आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज यू आर लीविंग द करंट फ्रीक्वेंसी एंड यू आर अपग्रेडिंग योर फ्रीक्वेंसी. ये लोग जिन्होंने आपके साथ फ्रीक्वेंसी अपग्रेड नहीं करी, दे विल लीव योर लाइफ. एंड कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट करके आप चीज़ें हील कर सकते हो, बट कुछ लोगों को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, एंड दे कैन नॉट कम वेयर यू आर गोइंग, एंड यू शुड बी कम्प्लीटली ओके विद इट, बिकॉज न्यू पीपल विल देन रिप्लेस देम. एंड अगर आपको थोड़ा भी बुरा फील होता है ये सोच के कि आई डोंट वांट लीव माई पीपल, दे आर माई पीपल, लेट मी टेल यू, व्हेन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, झगड़े, ड्रामा, ऑल द बुरी बुरी चीज़ें आना आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी. तो बेटर बिफोर यू लीव, बिफोर द ड्रामा एंटर्स इनटू योर कनेक्शन, बिफोर द ड्रामा एंटर्स इनटू योर लाइफ. ऑल राइट, पाइल नंबर 2, दैट्स प्रीटी मच दैट आई हैव फॉर यू. एक और कार्ड पुल करने की कॉलिंग हो रही है, सो लेट्स सी. वही है. टेक दिस मैसेज सीरियसली. हो सकता है आप सीरियसली नहीं सोच रहे हो इस चीज़ को, बट अगर कोई रिश्ते, कोई नाते, कोई लोग अगर आपको वो स्टेबिलिटी से पीछे खींचना चाहते हैं, इट्स जस्ट एन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल से समझना. अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब कहीं दूसरे सिटी में जाने के लिए आपको प्रमोट करना चाहती है, बट अगर आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि मत जाओ ना यार उधर जाके, तो यू आर गोना स्ट्रगल ओनली बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश, बिकॉज यू हैव टू डू XYZ थिंग्स जो शायद आपको ट्रबल सम करे. अगर ये लोग वो गहराई को नहीं समझ पाते, ये लोग वो नहीं समझ पाते दैट यू आर गोना ग्रो, या फिर अगर ये ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप ओपन अप भी नहीं कर पाते हो अबाउट योर डीपेस्ट डिजायर्स, बट यू स्टिल लव दीज पीपल, यू स्टिल केयर फॉर देम, यू स्टिल वैल्यू दीज रिलेशनशिप्स, आपको बोला जा रहा है कि इट्स लाइक अ फ्रेंड डज नॉट वॉन्ट यू टू लीव बिकॉज उनका सेम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो दे वॉन्ट यू टू स्टे विद देम बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप. बट आपको बोला जा रहा है कि मतलब कोई रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में इतने रिलैक्स्ड हो गए हैं ना कि उनको लगता है आपको आपके सपनों से रोकना उनका हक है, बट वो उनका हक नहीं है, ये किसी का हक नहीं है आपको आपके डेस्टिनी और डिज़ायर से रोकने का, पीछे रखने का. तो आपको बोला जा रहा है बी अवेयर ऑफ पीपल, बी अवेयर ऑफ पीपल nagging in your ears, be aware of people talking shit in your ears about your own dreams. Be aware of people talking shit about your own dreams in your ears. आपके कानों में लोग आप ही के सपनों की बुराई कर सकते हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट. कुछ रिश्ते आपको पीछे छोड़ने पड़ेंगे, पाइल नंबर 2, एज easy or as harsh that might seem to you right now, but this is gonna be the need of the moment. इसको बिल्कुल लाइटली ना ले. एंड अगर आपको लगता है कि यू कैन कैरी अवे विद द रिलेशनशिप्स एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई कैन स्टिल मैनेज बोथ द थिंग्स, नो, बिकॉज ऐसे हिडन एजेंडाज, ऐसे हिडन एनर्जीज अनएक्सपेक्टेडली आपके अराउंड लोग आपको दिखा सकते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, यू नो, बिकॉज व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू अपग्रेड ऑन द नेक्स्ट जर्नी, व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज द चैप्टर ऑफ योर लाइफ, चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, योर फ्रेंड्स कैन बिकम योर एनिमीज. द यूनिवर्स विल मेक योर फ्रेंड्स बिकम योर एनिमीज, क्योंकि अगर वो आपके एनिमीज नहीं बनते तो आप वो चैप्टर ही कंप्लीटली क्लोज नहीं करोगे. एंड जब तक एक पुराना चैप्टर कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता है. एंड लोनलीनेस नहीं आएगा, लोनलीनेस नहीं आएगा, सफरिंग नहीं आएगी इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए. एकमात्र चीज़ जो आपको सफरिंग दे सकती है वो है आपका खुद का दिमाग. तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि टेक दिस वेरी सीरियसली, यू विल हैव टू लीव सम पीपल बिहाइंड, एंड व्हेन यू डू सो इट इज़ गोना बेनिफिट यू ओनली. ये इसमें किसी और की भलाई नहीं है, सिर्फ आप ही की है. आप ही के सपने पूरे करने के लिए ये चीज़ करी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा, राइट. सो डू नॉट सप्रेस इट, डू नॉट बिकम डिफेंसिव, डू नॉट restrict the changes, do not restrict or try to hold down to some relationship so tightly. जब आपको दिख रहा है कि ये इसको छोड़ना ज़रूरी है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के मत रखना, पाइल नंबर 2, राइट. एंड वंस यू डू सो यू विल मीट न्यू पीपल. वन मोर थिंग, एक ऑफर आ सकता है. व्हाट इज़ दिस ऑफर? कोई प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप, या एग्जैक्टली टेस्ट आने वाला है फ्रॉम एन एक्स. जैसे मैंने बोला ना, ये वो लोग हैं जिनको आप पीछे छोड़ चुके हो, एंड ये लोग वापस से आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे टू सी. दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट फ्रॉम द सैटर्न, फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आप रेडी हो या नहीं.
हैव यू लर्न द लेसन्स और नॉट? अभी लाइट चले गई है फॉर सम रीज़न। ये टेस्ट होने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप बदले हो या नहीं, आपने लेसन सीखे हैं या नहीं। एंड कोई तो प्रपोजल, कोई तो एक्स वापस आएगा, बट आपको वही है कि अगर आप उनके ट्रैप में वापस से फंस गए, एंड बहुत टेम्पटिंग होगी सारी चीज़ें। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम बट मेरे पार्टनर, आप बोल रहे हो कि वो एक्स से बात नहीं करनी है, उनको छोड़ना है, बट देन वो बहुत चेंज्ड है, मतलब वो चीज़ें कर रहे हैं जो मैं कितने महीनों से चाहती थी वो मेरे लिए करे, बट मेरा मन फिर भी बोलता है कि नहीं, इनको छोड़ना चाहिए। बट द ट्रैप, द टेम्पटेशन इज अ ट्रैप। क्योंकि अगर आपको चीज़ें, मुझे बताओ ये टेस्ट कैसा हुआ अगर आपको टेम्पटिंग ही ना लगे चीज़ें? अगर इतनी ईजी होती तो वो टेस्ट कैसे है? हाँ, अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी अगर आप इंस्टेंटली डिटैच हो जा रहे हो वो सिचुएशन से, देन यू हैव पास द टेस्ट। बट आपको क्यों लगता है कि आगे वाला पर्सन वही टॉक्सिसिटी से आपके लाइफ में आएगा? क्योंकि अगर वो टॉक्सिसिटी से आएगा तो ऑफ कोर्स यू कैन रिजेक्ट दैट पर्सन। वो तो आएंगे ना फेक मास्क पहन के, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, शुगर कोटिंग करेंगे, दे गोना गैस लाइट यू। दैट्स व्हाई इट इज़ अ टेस्ट। सीता माँ का हरण करने के लिए रावण रावण बन के क्यों आएगा? क्योंकि उसको पता है उसको मार पड़ेगी। वो तो मुकुट पहन के, वो फेक मास्क पहन के ही आएगा। ये आपका टास्क है टू अंडरस्टैंड, ये आपका टास्क है to really see right through what is happening, and this is how it is a test. ऑल राइट, एंड इनको बिल्कुल मजाक में मत लो। वही आ रहा है मैसेज बार बार, पता नहीं कौन लोग हो जो सुनते नहीं हो। नहीं सुनते हो क्या तुम? इसलिए इतने टेस्ट होते हैं। कोई तो है जो नहीं सुनता है बिल्कुल ही ज़्यादा। बिल्कुल लाइटली मत लो यार, दिस इज़ द मैसेज आई, इट्स लाइक, सुनो, डू नॉट टेक दिस वेरी लाइटली, यू विल हैव टू एक्चुअली टेक दिस रियली सीरियसली, बिकॉज कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो प्रॉब्लम है यार, जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आपको बोला जा रहा है स्टे अवेयर, स्टे अवेयर एंड स्टे अवे, बिकॉज अगर आप लाइटली लोगे दे कैन क्रिएट ड्रामा, जो आपको बहुत बाद में रियलाइज होगा कि अच्छा ये ड्रामा में मैं फंसी थी, मुझे तो लग रहा था आई वॉज इन कंट्रोल एंड इट्स जस्ट फन एंड गेम्स। इट्स नॉट फन एंड गेम्स। दीज पीपल कैन एक्चुअली क्रिएट सम ड्रामा इन योर लाइफ, जिससे आपको बचना है। यूनिवर्स आपको बचाएंगे, आपको साइंस दिखाएंगे, बट मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। सो मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग द साइकिल एंड यू वॉक अवे विद ग्रेस, राइट? टच वुड। दैट्स प्रीटी मच इट। पाइल नंबर 2, बहुत लंबी रीडिंग है, मुझे और मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, वन मोर मैसेज कि खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एकदम खुद को आइसोलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड एकदम ही बिंदास भी नहीं होना है कि कोई भी आके आपको पागल बना दे और आपको ट्रैप में फंसा दे। सो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये बैलेंस आप ही के रीडिंग में आया था ना स्टार्टिंग में, हाँ, ये जो बैलेंस है ये मेंटेन करना है। बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, आएगा भी, मैनिफेस्ट भी होगा अनएक्सपेक्टेडली, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके भी हाथ में, पाइल नंबर 2, एंड आपको उस पर काम करना पड़ेगा, राइट? सो इंटेंसिटी से बचो, एकदम खुद को आइसोलेट भी नहीं करना है कि नो पीपल एट ऑल एंड आई स्टे इन माई लेन, या फिर एकदम ही एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी में नहीं जाना है कि देख लेंगे जो भी आएगा, कि कोई भी आपको फंसा के जाए, या फिर किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है, बिकॉज योर एनर्जी इज प्रेशियस। सो मेक श्योर यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हाइज एंड लोज, बिटवीन आइसोलेशन एंड टू मच सोशलाइजिंग, राइट? दैट्स प्रीटी मच इट। अभी फाइनली हो चुका है। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हिट दैट फॉलो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस रीडिंग resonated with you, and I will see you guys in the next one. Sending you love and light. Bye bye, take care.